जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह और आइए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स ये जुलाई का होगा। और दोस्त आपको बता दें कि करंट अफेयर्स जुलाई का ये पार्ट 5 हो जाएगा, पार्ट 5। और 5 जैसे इससे पहले हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर्स का। और दोस्त आपको बता दें कि करंट अफेयर्स में डेली के जो वीकली जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको एक सीरीज में कन्वर्ट करके और आपको बता दें कि पार्ट बाय पार्ट हर एक मंथ कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहला क्लास पर दोस्त बात कर लेते हैं कि जुलाई 2023 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं। ये बन चुके हैं विराट कोहली। विराट कोहली ये दुनिया के 10वें क्रिकेटर बने हैं। जबकि आपको सवाल पूछ दिया जाए कि भारत के कौन से नंबर के ये क्रिकेटर बनेंगे 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले, तो दोस्त आपको बता दें कि भारत के ये चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे। चौथे खिलाड़ी कैसे? सचिन खेलिए, द्रविड़ खेलिए, धोनी खेलिए, इसके बाद विराट कोहली का नंबर है। तो सचिन, द्रविड़, धोनी और विराट कोहली। अगर आपको बता दें कि ये दुनिया में बात करें तो ये 10वें क्रम के ये बनेंगे जो विराट कोहली हैं, 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। और आपको बता दें आगे कि ये भारत का तो चौथे आपको बता ही दिया। और ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात हो रही है। दूसरा सवाल पर बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल है कि हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह भी रूस क्या है, अपने कानून में संशोधन कर दिया और यहाँ बता दिया कि लिंग परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर विवाह नहीं कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि ट्रांसजेंडर, पुतिन ने LGBTQ समुदाय को एक बड़ा सा झटका दे दिया है, जिसमें दोस्त आपको बता दें कि लोगों को चिकित्सीय रूप से लिंग चेंज नहीं करा सकते हैं। डॉक्टर की सहायता से चिकित्सीय रूप से आप नहीं चेंज कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि पश्चिमी परिवार विरोधी विचारधारा का विरोध करना है। क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम में ऐसा बहुत सारा, पश्चिम मतलब क्या, आपको यूरोप में जो भी हो रहे हैं, जो आपको बता दें वेस्टर्न कंट्री जो है, तो उसके विचारधारा के विरोध कर रहा है रूस में अपने कानून में जो संशोधन किया है, इसमें ही बोला है कि LGBTQ जो भी कम्युनिटी है ना, उसको एक बड़ा झटका के रूप में लगा। क्यों? क्योंकि आप लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चिकित्सीय रूप से डॉक्टर की सलाह नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे करके कानून में संशोधन कर दिया है। और आपको बता दें कि ये कानून पास हो चुका है रसिया ने। और अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन है। और रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें आपको भली भांति आपको सब पता ही है। तो नेक्स्ट सवाल में बात कर लेते हैं कि तीसरा नंबर, हाल में किस शहर में वाटर ATM लॉन्च किया गया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये वाटर ATM को लॉन्च कर दिया गया। वाटर ATM दोस्त बता दें कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, इसका उद्देश्य यही है कि हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की जो प्रतिबद्धता जताई है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि वाटर ATM को लॉन्च किया गया है। और दिल्ली जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसका शुरुआत किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से अगर कुछ बात हम करंट की बात करें तो भारत के ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो वृक्षारोपण नीति को लागू कर चुका है। नई संसद भवन का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है जो नई दिल्ली में हुआ। और कर्तव्य पथ का नाम बदलकर राजपथ किया गया था। और अमृत उद्यान का, ये मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। और नई संसद भवन का जो उद्घाटन था नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी हाल ही में उस टाइम पूरे देश में एक विपक्षी ने आंदोलन खड़ा कर चुका था कि आखिर राष्ट्रपति क्यों नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे। तो ऐसे करके आपको पता है कि नई संसद भवन अभी बन के तैयार हो चुका है, लॉन्च भी हो चुका है और उद्घाटन भी सब कुछ हो चुका है। उसमें अभी भाषण चल रहा है। चौथा सवाल में बात करते हैं कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना, साहस, समर्पण का जश्न मनाने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्त आपको बता दें कि जो कारगिल युद्ध था ना वो 60 दिनों तक चला था। उस टाइम की जो कारगिल युद्ध था जिसमें बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद भी होते, बहुत सारे घायल भी होते हैं। तो 26 जुलाई 1999 को ये कारगिल युद्ध खत्म हो गया था, जिसके बाद से प्रत्येक 26 जुलाई को इसको मनाने का फैसला किया गया। जो भी शहीद हुए, जो भी समर्पण किए अपने आप को, बल को, भारतीय सशस्त्र बलों को अदम्य साहस को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय संसद के इतिहास का
कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है। अभी हाल ही में दोस्त आपको बता दें कि भारतीय संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये विपक्ष के द्वारा हमेशा लाया जाता है। ये 28वें क्रम का जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये 28वें क्रम का है। इससे पहले 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है लोकसभा में। और दोस्त आपको बता दें कि ये अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है, तो संसद में कोई भी मुद्दा चर्चा के लिए लाया गया हो, दैट इज कॉल्ड अविश्वास प्रस्ताव। ये दो तरह के होते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव और एक विश्वास प्रस्ताव। ये मोदी सरकार के खिलाफ मानसून सत्र के दौरान इसको लाया गया है। जो भी बता दें कि 26 विपक्षी दलों के गठबंधन जो इंडिया है ना, जिसका नाम अभी हाल ही में रखा हुआ है इंडिया, तो इंडिया ने INDIA इंडिया ये देश की नाम भी है, लेकिन ये दोस्त आपको पता कि ये विपक्षी 26 को जो गठबंधन विपक्षी ने बनाया है मोदी के खिलाफ, तो इसी इंडिया ने अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया है। ये मोदी सरकार के खिलाफ लाया है। और दोस्तों आपको बता दें इंडिया ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी इसका स्वीकार भी किया है। और आज़ादी के बाद ये 28वां क्रम के अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार में 15 अविश्वास प्रस्ताव आ चुका था, लाल बहादुर शास्त्री में 3 और PV नरसिम्हा राव में भी 3 आ चुका था, मोरारजी देसाई में भी 2 अविश्वास प्रस्ताव और जवाहरलाल नेहरू में भी 1 अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि विपक्ष ये जानना चाहती है, उसको शक हो जाता है, उसको यादाश हो जाता है कि लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है वो अपना बहुमत खोने को तैयार है, उसके पास बहुमत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, तो दोस्त आपको बता दें कि जो लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास मत खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। और आपको बता दें कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो विश्वास प्रस्ताव में ये क्या होता है कि बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है लोकसभा में। विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन चाहिए, कम से कम 50 सांसदों की समर्थन होनी चाहिए। ये संपूर्ण मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होती है। और आपको बता दें कि ये अविश्वास प्रस्ताव अभी 28वें क्रम के हैं, जो मोदी सरकार में एक बार मोदी ने सामना किया है, जिसका अविश्वास प्रस्ताव 28वें क्रम के हैं। तो ऐसे ऐसे 28 गो आ चुके थे लोकसभा में। ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं 6 नंबर का। जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया? 87,000 लोगों ने। 87,000 लोगों ने 6 महीने के अंदर नागरिकता को त्याग दिया है। और ये एस जयशंकर ने इस आंकड़े को जारी करते हुए बताया, जो अभी विदेश मंत्री हैं उन्होंने बताया कि कम से कम 87,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया है। और 2022 की अगर बात करें तो कम से कम 2.25 लाख लोग इस नागरिकता को त्यागे हैं। अगर हम बात करें 2011 से 2023 तक तो कम से कम 17.50 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया है, जो कि ये सोचने वाली बात है कि आगे भारत छोड़ के लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि ये USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये कहीं कहीं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं, तो आपको बता दें कि ये बेहद अमीर लोग हैं, जो भारत छोड़कर वेस्टर्न कंट्री में आपको बता दें कि वहाँ पर ये सेटल हो रहे हैं। कम से कम ये इनकी जो संपत्ति है ना, संपत्ति कम से कम $1 मिलियन के करीब होगी। और ये सभी भारतीय नागरिकता को छोड़ता, आम आदमी तो छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से उसको दिल्ली जाने के लिए पैसा नहीं है, तो UK, ब्रिटेन कैसे जाएगा। तो ये रीजन है। और आइए नेक्स्ट सवाल में बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो ये मोदी सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। ग्रीनफील्ड का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को बचाते हुए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। जैसे आप ही गोवा में उद्घाटन हो चुका मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट भी ग्रीनफील्ड एरिया में ही आता है। और जैसे नवी मुंबई में है, आपको बता दें आंध्रा में, अभी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, ये सब ग्रीनफील्ड एरिया को देखते हुए इसको उद्घाटन किया जाएगा। और 21 नए हवाई अड्डे का निर्माण चालू मंजूरी दे दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोस्त आपको बता दें कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस।
हेपेटाइटिस दिवस में क्या होता है कि लोगों को जागरूक करना है, ये लीवर से संबंधित ये बीमारी है और इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है, लोगों के प्रति वैश्विक कार्रवाई हो। लीवर की सूजन दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ऐसे करके। मृत्यु का सबसे आम कारण है बी और सी। बी और सी क्या है कि वो वायरस के कारण ही होता है हेपेटाइटिस, और इसी को 28 जुलाई को प्रत्येक साल हम हेपेटाइटिस दिवस मनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभद्र व्यवहार के लिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को निलंबित किया है? ये 2 साल के निलंबित कर दिया। ये हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर क्या गई कि ये बांग्लादेश में गई खेलने के लिए और महिला खिलाड़ी है, और हरमनप्रीत आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश के विरुद्ध तीसरे वनडे में अभद्र व्यवहार में इनको 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया है, जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। अगर क्वेश्चन आए तो इसको डायरेक्ट आप हल कीजिए। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया है? ये साउथ अफ्रीका। साउथ में इससे तो सवाल नहीं आ पाएगा, लेकिन जानना जरूरी है। साउथ अफ्रीका में अभी राजदूत बनाया गया भारत की तरफ से, और जिसका नाम है प्रभात कुमार। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है कि केपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लेम, और वहाँ की जो मुद्रा है रैंड है। तो ये 10 के 10 सवाल